Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. I am Humaira Nazir. Hope you all are fine. So लास्ट लेक्चर में हमने जो है दिसंबर का सेकंड पार्ट कवर किया था करंट अफेयर्स का. सो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो थर्ड पार्ट रहेगा दिसंबर का करंट अफेयर्स का. तो आए वीडियो को शुरू करते हैं. सो पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है. कि Which state's government has launched खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 to promote sports? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है खेल नर्सरी स्कीम 2022 से 23 तक की जो है लॉन्च की सो दैट वो स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करें. तो सबसे पहले जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया? हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया. और इस स्कीम को जो है लॉन्च करने का मकसद क्या था कि जितने भी नर्सरी स्पोर्ट्स जो हैं उनको जो है प्रमोट करें. ठीक है. और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में जो हैं स्टार्ट होंगे. ठीक है. और साथ ही साथ जो ये जो स्पोर्ट्स नर्सरीज़ हैं इसके अंदर कौन कौन सी गेम्स आ जाती है? एशियन, ओलंपिक और जितनी भी कॉमनवेल्थ की गेम्स हैं वो इस स्कीम के अंदर जो है वो आ जाती है सो दैट दे कैन प्रमोट स्पोर्ट्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS पोर्टल नेम्ड विकास पोर्टल फॉर रैंकिंग्स ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स अंडर रेफलर एक्ट 2013. अब वो पूछ रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री ने जो है MIS पोर्टल, जिसका नाम क्या है विकास पोर्टल, उसको जो है लॉन्च किया. सो दैट इसमें होता क्या है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की जो है कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए जितना लैंड एक्वायर किया है, एक्विजिशन की है अंडर कौन से एक्ट, रेफलर एक्ट 2013, उसके तहत जो है रैंकिंग दी जाती है. अब वो पूछ रहे हैं कि ये किस मिनिस्ट्री ने जो है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया. तो ये सबसे पहले किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने ये लॉन्च किया. अब ये रेफलर एक्ट क्या है? ये एक एक्रोनिम है. सो क्या है ये? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. तो रेफलर एक्ट क्या है? ये एक इंडियन पार्लियामेंट एक्ट है जिसके तहत क्या होता है कि जो लैंड एक्विजिशन की है उसके प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट बना गया सो दैट दे कैन मेक प्रोजेक्ट्स ऑन इट. ठीक है. और जो भी जैसे हमारे इंडिया में कोई इंसान है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रीसेटलमेंट के लिए भी जो है लैंड के रिलेटेड ये एक्ट जो है बनाया गया है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर IAMC हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. पूछ रहे हैं कि इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन सेंटर है दैट इज़ IAMC वो इंडिया की जो है कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया. तो सबसे पहले वो कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया? हैदराबाद में. ठीक है. हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया. और IAMC को इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या था? इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट जजेस क्या होता था कि जो कुछ इश्यूज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो पाते थे, तो उन इश्यूज़ को जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए IAMC को जो है बनाया गया. और IAMC में जो जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, उनकी सेटलमेंट. और आम लोगों के भी जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे. ऑर्डिनरी लोगों के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी इनकी सेटलमेंट उनकी करेंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P स्टैंड्स फॉर प्राइम. ठीक है. ऑफ द ओडिशा कोस्ट इन बालासोर. तो वो पूछ रहे हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया जो नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है? अग्नि P. ठीक है. P स्टैंड्स फॉर प्राइम. तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले इसको जो है टेस्ट फायर किया? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उन्होंने जो है इसको क्या किया?
ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया, कहाँ पर, बालासुर में, ठीक है। अब ये अग्नि प्राइम क्या है, ये अग्नि सीरीज़ की जो है 6th मिसाइल है, जिसकी न्यू एडवांस मिसाइल जिसकी रेंज क्या है 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होगी कि एक हाई आर्किंग ट्रेजेक्टरी मिसाइल कि मतलब उसमें टारगेट सेट किया जाता है कि और वो उस टारगेट तक ही पहुंचती है जितना टारगेट उसका सेट किया जाता है थ्रू ग्रेविटी, ठीक है। सो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फुली डिज़ाइन भी किया और डेवलप भी किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस के जो हैं वो ऑथर कौन है, आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके ऑथर कौन है, रेखा चौधरी। रेखा चौधरी इसके ऑथर हैं और ये बुक जो है लॉन्च कब हुई, इस बुक का लॉन्च जो था वर्ल्ड डिजिटल डे की सेलिब्रेशन के दौरान इसको लॉन्च किया गया। वर्ल्ड डिजिटल डे के दौरान सेलिब्रेशन के दौरान इस बुक को लॉन्च किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, जो कि कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, उनकी प्रेजेंस में इस बुक को लॉन्च किया गया। और इस बुक में बताया क्या है, इस बुक के हाइलाइट्स क्या हैं कि कितना ज़रूरी है हम इंसानों के लिए कि हम नेचर के साथ क्लोज रहें सो दैट वी कैन रिवाइव एंड रिचार्ज, ताकि हम प्रोडक्टिव वर्क करें, टू डू प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है। ये इसके बुक के हाइलाइट्स थे। और लॉन्च कब हुई थी, WDD मीन्स वर्ल्ड डिजिटल डे की सेलिब्रेशन के दौरान इन द प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर, जो कि कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state's chief minister has declared Lord Krishna Balram Jagannath Rath Yatra as an annual state festival? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है लॉर्ड कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है एनुअल स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया? सबसे पहले किसने किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर कर दिया। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर हेल्थ सर्विस। पूछ रहे हैं कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर हेल्थ सर्विस है ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है लॉन्च की। तो ये किस चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है, ओडिशा के स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये लॉन्च की। और इस एयर हेल्थ सर्विस, ये जो स्वास्थ्य सेवा है, इसको लॉन्च करने का मतलब क्या था, इसको लॉन्च करने का की मकसद ये था कि जो रिमोट एरियाज़ हैं ओडिशा के, उनके वहाँ पे अगर कोई लोग इंसान जो हैं किसी सीरियस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, सो दैट वो क्या करेंगे, अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स स्कीम के तहत भेजेंगे कि वो वहाँ पर रिमोट एरियाज़ में जाएं ओडिशा के, और जो लोग सीरियस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करें। तो उसके लिए ये स्वास्थ्य सेवा जो है बनाई गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक, कौन है, नवीन पटनायक, हैज़ इनॉग्रेटेड स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन कटक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि चीफ मिनिस्टर जो हैं ओडिशा के, जिनका नाम क्या है, नवीन पटनायक, उन्होंने स्टेट का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया जिसका नाम है टी सेतु, ठीक है। तो वो अब पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रिज है ये किस रिवर के ऊपर बना है और पड़ता कहाँ पे है, ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट पे ये पड़ता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं कि किस रिवर के ऊपर ये बना गया, तो ये महानदी रिवर के ऊपर जो है ये बना गया। और इस ब्रिज का नाम जो है वो टी सेतु जो है वो क्यों डाला गया, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये टी शेप में है, ठीक है। और ये इस ब्रिज की जो है फाउंडेशन कब हुई थी, 28 फरवरी 2014 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और ये कितने का प्रोजेक्ट था, 111 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इसका नाम टी सेतु इसलिए है क्योंकि ये टी शेप्ड ब्रिज है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन
Industry and Internal Trade DPIIT has launched the Unified Logistic Interface Platform ULIP hackathon. Logistics has been organized by, तो वो बोल रहे हैं कि जो DPIIT है उन्होंने क्या लॉन्च किया, ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया। अब वो पूछ रहे हैं ये जो लॉजिस्टिक है इसमें ये लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज किसने किए, तो ये लॉजिस्टिक किसने ऑर्गेनाइज किए, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इनको ऑर्गेनाइज किया। अब ये जो है ये किस लिए बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उनको प्रमोट करें, कि मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी इंसान है अगर उसको जो है नॉलेज है इस सेक्टर के बारे में, तो उनके स्किल्स को जो है स्ट्रेटेजिक स्किल्स को जो है प्रमोट किया जाए, उसके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद यूनिवर्सिटी कॉलेज बिर्मिंघम UCB at India Global Forum held in Taj, Dubai, United Arab Emirates for skill development of students। किस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और UT, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है MOU साइन किया किसके साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज बिर्मिंघम, ठीक है, UCB, कहाँ पर, इंडिया ग्लोबल फोरम में, जो कि कहाँ पे हुई थी, ताज दुबई, और ताज दुबई कहाँ पे है, UAE में। ठीक है, किस लिए किस लिए थी ये, स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए की थी। अब वो पूछ रहे हैं कि ये किस स्टेट या किस UT की गवर्नमेंट ने की है लॉन्च, तो सबसे पहले किसने साइन किया है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर UT ने जो है इसको साइन किया है UCB के साथ। ठीक है, अब ये जो है ये किस लिए साइन किया गया, सो दैट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनकी नॉलेज है, उनका जो भी स्किल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, सो उनको जो है टीचिंग और रिसर्च फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो है ये साइन की गई। ठीक है, यही लिखा है, टू अचीव स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एरियाज एंड लेवल्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज इन टीचिंग एंड रिसर्च फील्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द प्रधानमंत्री जन धन योजना लिस्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स। अब पूछ रहे हैं कि किस स्टेट ने जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना लिस्ट के हिसाब से टॉप किया है, कि उस स्टेट के जो है सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस स्टेट ने टॉप किया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है टॉप किया, और ये जो PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये लॉन्च कब हुई थी, 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया, कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उनको एक यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करें, इसके लिए जो है इसको कंट्री में लॉन्च किया गया कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को, कंट्री के लोगों को प्रोवाइड की जाए। दैट्स वाई इस एम के साथ इस योजना को जो है लॉन्च किया गया, और ये योजना जो है लॉन्च कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट और UT। अब वो पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम, ये वो स्कीम है जो कि ये स्कीम जो है ये पूछ रहे हैं कि किस UT या किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट की। सबसे पहले तो ये किसने इम्प्लीमेंट की है, उत्तर प्रदेश के स्टेट ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये इस स्कीम में होगा क्या नाम है स्कीम का, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में उनको जो है कंडीशनल पैसे दिए जाएंगे, कितने, 15,000, सम ऑफ रुपीज़ 15,000, कंडीशनल सम ऑफ रुपीज़ 15,000 जो है कैश ट्रांसफ़र उनको किया जाएगा। गर्ल चाइल्ड के जो अलग अलग स्टेजेस है एक लड़की की ज़िंदगी की, उसके लिए जो है ये स्कीम बनाई गई, सो दैट उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स फॉर कन्वीनियंट बस ट्रैवल।
अब पूछ रहे हैं कि किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स जो है कन्वीनियंट बस ट्रैवल के लिए जो है ये गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की। सबसे पहले ये किसने लॉन्च की? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने जो है लॉन्च की। और ये जो चलो मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे क्या होगा, जो पैसेंजर हैं वो ऑनलाइन बस टिकट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं और थ्रू ई वॉलेट, ठीक है, बस पासेस खरीद सकते हैं, बस टिकट्स खरीद सकते हैं। तो इसी के लिए ये चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड्स जो हैं लॉन्च किए गए। और किसने किए? महाराष्ट्र ने। उसके बाद नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च नेशनल ऑक्सीजन स्टीवरशिप प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। अब पूछ रहे हैं कि किस कंट्री ने नेशनल ऑक्सीजन स्टीवरशिप प्रोग्राम जो है क्या किया, लॉन्च किया, और किस लिए लॉन्च किया कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो उसकी वेस्टेज ना हो, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले ये लॉन्च कहाँ पे हुआ, किसने किया? इंडिया। हमारे इंडिया ने ही ये स्कीम प्रोग्राम जो है लॉन्च किया। और इस प्रोग्राम के तहत होगा क्या कि एटलीस्ट एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड ट्रेनर जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। कहाँ पर? पूरे कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको ट्रेन किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा। और इसको आइडेंटिफाई और ट्रेन करेगा कौन? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी वेस्टेज ना हो कंट्री में। Next, as per the Global Unicorn Index 2021 report released by the Hurun Research Institute, India ranked at which position in 2020? अब वो बोल रहे हैं कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि कौन रिलीज़ करता है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है। उसके हिसाब से इंडिया का जो है 2020 में रैंक क्या रह चुका है? तो इंडिया का रैंक जो है थर्ड है। इंडिया थर्ड रैंक पे आती है। यूनिकॉर्न क्या है? ये एक प्राइवेटली शेयर्ड हेल्ड कंपनी है जिसकी जो ओवर 1 बिलियन से भी ज़्यादा की जो है इसकी कॉस्ट है, ठीक है। और इसमें जो टॉप है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो है वो है यूएस और चाइना, वो क्या है? टॉप पर है। और जिसमें से 254 जो है 254 यूएसए के यूनिकॉर्न्स हैं और 74 जो हैं वो चाइना के यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। और टोटल यूएस और चाइना का मिलाकर जो यूनिकॉर्न्स हैं वो कितने हैं? 74% है, चाइना और यूएसए के दोनों मिलाकर, ठीक है। और यूनिकॉर्न क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, शेयर कंपनी है जिसकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा की है। और इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड है। हमारा इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच कंट्री विल होस्ट विमेंस अंडर 18 एंड अंडर 19 साफ चैम्पियनशिप्स इन 2022। कौन सी कंट्री जो है विमेंस अंडर 18 एंड अंडर 19 साफ चैम्पियनशिप जो है 2022 में जो है वो होस्ट करने वाली है? सबसे पहले कौन करने वाली है? इंडिया। इंडिया इसको होस्ट करने वाली है। साफ क्या है? SAFF, ठीक है। ये क्या है? एक्चुअली ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फेडरेशन है जिसमें 18 साल से नीचे की जो लड़कियां हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल के लिए बायनियल इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट है लड़कियों के लिए, नेशनल फुटबॉल टीम, और जिनकी एज क्या होगी? 18 से जो है नीचे की होनी चाहिए। और कौन इसको जो हैंडल करता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सो इसकी एब्रीवेशन क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। वो इसको जो है उस चैम्पियनशिप के अंडर जो है 18 साल से नीचे की जो लड़की है वुमेन होगी वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कहाँ पर होने वाली है? इंडिया में ही होने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ CM चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया? CM मीन्स चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है लॉन्च किया। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया कि इससे क्या होगा कि जो
चीफ मिनिस्टर होंगे वो जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होंगी जिसमें जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है उसका स्टेटस कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी फंड एलोकेशन है या जो भी बेनिफिशियरीज मिल रही हैं, डैम्स की वाटर स्टोरेज इन डैम्स या जो भी सारी चीज़ें जो है रेनफॉल पैटर्न्स, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी और उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अच्छे से मॉनिटर करें कि व्हाट इज़ द स्टेटस जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नेगेटिव रिस्पॉन्स है, जो फंड एलोकेशन की उन सारी चीज़ों का, वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं उनका। ठीक है, आप पूछ रहे हैं विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मिंदम मंजापाई स्कीम टू प्रमोट यूसेज ऑफ क्लॉथ बैग्स बाय द पब्लिक एंड डिस्करेज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है मिंदम मंजापाई स्कीम जो है वो लॉन्च की, किस लिए लॉन्च की कि वो जो है क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कौन से बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये किसने लॉन्च की, तमिलनाडु ने ही लॉन्च की। और ये एक अवेयरनेस कैंप है जिसमें बताया गया है कि येलो कलर का जो है क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करेंगे या फिर जिसको मंजापाई जो है तमिल में कहते हैं। ठीक है, और इसकी एम क्या थी कि हम जो है इको फ्रेंडली रहें अपने इन्वायरमेंट के साथ और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें, इसीलिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई। उसके बाद नेक्स्ट है Which state has topped the composite ranking in the Good Governance Index GHI 2021? 2021 के हिसाब से किस स्टेट ने जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है वो टॉप किया है? तो सबसे पहले किस स्टेट ने टॉप किया है? गुजरात ने। गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इसमें टॉप किया है 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरा पूछ रहे हैं कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर HSMC फॉर मॉनिटरिंग वेरियस नेशनल एंड स्टेट लेवल हेल्थ स्कीम्स। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है HSMC हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सेंटर जो है वो लॉन्च किया ताकि जितनी भी नेशनल और स्टेट लेवल की हेल्थ स्कीम्स हैं उनको मॉनिटर करें। ठीक है, सबसे पहले किसने किया? गुजरात ने ही लॉन्च किया और इसमें जितने भी बेनिफिट्स जो हैं अंडर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के तहत जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो आ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, मुख्यमंत्री अमृतम योजना स्कीम के तहत और जितनी भी न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स हैं, मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ स्कीम्स हैं, उसके रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जो है ये हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट ने जो है लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च की गई HSMC। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। किसान दिवस जो है वो कब होता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को होता है और किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन? चौधरी चरण सिंह की, जो कि हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये इसीलिए किसान दिवस बनाया जाता है क्योंकि जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, उन्होंने जो है फार्मर्स के वेलबींग के लिए बहुत कुछ किया। दैट्स वाई किसान दिवस जो है 3 दिसंबर को हमेशा बनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं कि गुड गवर्नेंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। गुड गवर्नेंस डे जो है वो कब होता है? कब होता है? इस बार का जो है 25 दिसंबर को होता है। और गुड गवर्नेंस वीक इस बार कब था? 20 से 25 दिसंबर को जो है गुड गवर्नेंस वीक था, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि कौन है? जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया गुड गवर्नेंस वीक। किस थीम के साथ? प्रशासन गांव की ओर, इस थीम के साथ किया। और किसकी रिमेम्बरेंस में? हमारे जो पोइट और पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जो है रिमेम्बरेंस में जो है ये गुड गवर्नेंस वीक और डे जो है बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो कब होता है? तो वो है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को जो है बनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, एनर्जी एफिशिएंट इंडिया एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्लीनर प्लैनेट।
ये इस बार की थीम थी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.